आप साहब जो है वो बैक इन द गेम वापस आ गए असेंबली में। से पूछते हैं नवाब साहब, एक्सटेंशन वाले भी मामलात हैं और बड़े इश्यूज हैं, तो आप चूंकि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वाहिद नशीस पे हैं, तो आप ये बताइए कि आपका अपना मौक़िफ़ क्या होगा एक्सटेंशन वाले इशू पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटेंशन की दस्तावेज़ पे वज़ीर आज़म ने कोई एक हफ़्ता पहले नहीं, चंद माह पहले दस्तखत किए हैं, तो ये इशू को तब उठाना चाहिए था। अब जब कर दिया है, और प्रीवियसली भी वज़ीर आज़म ने जब किसी के साबिक़ा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की है, तो उसमें तो आज तक मामलात नहीं उठाए गए हैं, तो आर्मी चीफ़ को रहने दें 3 साल। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप, जैसे आपके साथ हुआ है, आप गए वापस इलेक्शन हुआ, अब आप अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग मजबूत महसूस कर रहे हैं, तो क्या ख्याल एक्सटेंशन आया फिर मामला पीछे गया, अब जब एक्सटेंशन होगी तो ज़्यादा पावर के साथ नहीं आएगी चीज़? देखें, गुजारिश ये है, मेंबर नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली के लिए जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो आप पब्लिक में जाके वोट लेके आते हैं, एक इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा जो इलाका है पाकिस्तान में लैंड वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमारे प्रीवियसली हमारे सियासी हरीफ थे, उनका एक वोट काटा गया इस हल्के में और मेरे 16,000। मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता। आपके सामने है कि हमने 23,000 से ऊपर वोट लिए और उनको 200 वोट पड़े, तो अब हमने अपना फैसला कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अब मैं एक सियासी तज्ज़िया निगार में पूछ रहा हूँ कि जब एक चीज़ पीछे जाती है दोबारा से आती है तो मज़ीद ताकत के साथ आती है, ये पूछ रहा हूँ। एक्सटेंशन का मामला मुख्तलिफ है, पब्लिक के वोट का मामला मुख्तलिफ है। देखें, आर्मी चीफ़ की ओहदा और नेशनल असम्बली की नशिस्त दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम हाउस से उनकी एक्सटेंशन को दोबारा एज 3 इयर्स के लिए लाया जाए तो वो मुख्तलिफ चीज़ है। पब्लिक आपको इलेक्शन में मुंतखब करती है, वो मुख्तलिफ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब आज से चंद माह पहले आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन पे दस्तखत किए थे तो ये मामला तब उठा लेते। आज फाइनल स्टेजेस पे उस फेज़ में पहुंच गए हैं कि जब एक्सटेंशन उनकी शुरू हो गई है वो डेट, तो अभी इस चीज़ को उठाना मैं नहीं समझता वो कि अच्छा नहीं है आपके ख्याल में। अच्छा, इमरान खान के बिलावल देखें ना, उनकी एक्सटेंशन तो एक तरफ, आई थिंक अगर उन्हें एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज से चंद माह पहले दी है तो लेट हिम स्टे। और इसके अलावा जहाँ तक हमारे अफवाज पाकिस्तान में जो फ़ौजी जर्नैलों की आला क़ियादत है, तो मैं समझता हूँ बड़े होनहार और काबिल अफसरान मौजूद हैं आर्मी में। देखें, जनरल बाजवा साहब अगर ये अपना टेन्योर 3 साल का करके जाते हैं तो ऑब्वियसली ही विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर जनरल, तो आप क्या समझते हैं कि उनमें वो अहलियत नहीं होगी? नहीं, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फौज जो है उनकी हायरार्की में ज़ाहिर सी बात सारे जनरल बड़े मजबूत है, ये नहीं कि एक जाने से कोई फ़र्क। आप देखें ना, अफसरी पास करता है तब से लेके मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए उस मकाम पे आता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जी जनरल बाजवा साहब की मुद्दत के बाद अफवाज पाकिस्तान में ऐसा कोई जर्नल है ही नहीं। ये तो ज्यादती होगी बाकी जर्नलों के साथ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, कह रहे हैं सोना जो है वो कुंदन जो है तब के जी जी, मैंने जर्नलों की बात की है। ठीक है ठीक है, मैं चलाइएगा जरूर। जी जी ज़रूर चलाऊंगा, मैं क्यों नहीं चलाऊंगा। मैं अच्छा हमारे लिए हमारे जर्नल अफवाज के जनरल सारे मोहतरम हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभाना जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखें 3 साल के बाद जाना तो है, किसी और जर्नल ने आना है। भाई बिल्कुल, इसमें मुख्तसर मुझे एक और कमेंट कीजिए, ये चलेगा भी ज़रूर, ये भी मेरे साथ प्रॉमिस है। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो कहते हैं जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आएगा हम तरमीम में हिस्सा नहीं डालेंगे, वैसे भी इन हाउस चेंज की बात हो रही है, आपके इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? जनाब, मैं अभी ताज़ा इलेक्शन से आया हूँ, हाउस के बातें आज सुनेंगे, देखेंगे, फिर आपको मज़ीद बताएंगे। ठीक है जी। और